हाय व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोग जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो इन सारे रेशियोज के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में क्या वैल्यूज़ आएंगे। तो ये वैल्यूज़ कैसे आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग कैसे ईजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 में ये सारे वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज़ कैसे आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। नाउ देखो, तो हम लोग फाइंड करेंगे आज कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, मतलब जितने भी एक्यूट एंगल है, मतलब 90 और 90 से लेस जो कुछ कुछ एक पर्टिकुलर एंगल है उसमें हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फाइंड करना है साइन 0 का कितना वैल्यू होता है, या कॉस 30 का कितना वैल्यू होता है, या टैन 45 का वैल्यू कितना होता है, या कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, या सेक 45 का वैल्यू, तो जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं तो उन सारे रेशियोज का इन पर्टिकुलर एंगल्स में क्या वैल्यू होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास जो अवेलेबल होता है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसमें हम लोग, ये राइट एंगल है तो इसमें से जो बचा हुआ दो एंगल है दोनों का जो सम होता है वो 90 के इक्वल है, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। तो अगर एक 90 है तो बाकी दोनों के सम कितने हो जाएंगे, 90 ओनली। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हम एक एंगल लेते हैं, तो सपोज करो कि हमने इसको एंगल लिया, तो रूल मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है मतलब 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेनस, और बचा हुआ साइड बेस। तो जो भी एंगल लेते हैं, जो भी हम लोग एंगल ले रहे हैं, तो एंगल के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और जो बचा वो बेस। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं 0 डिग्री के लिए, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट जो है, इन सारे रेशियोज का 0 डिग्री में कितना वैल्यूज होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बीसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ट्रायंगल बनाना है मेरे को, तो सबसे पहले बीसी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया बीसी। ठीक है, बीसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री होना है। ठीक है, और आपको ये जो थीटा है, ये थीटा आप कितने बनाना चाह रहे हो, 0 डिग्री। तो जब अगर यहाँ सी से जब हम 0 डिग्री बनाएंगे तो ये जो हाइपोटेनस होगा जस्ट इसी लाइन के ऊपर में कोइंसाइड करेगा, क्योंकि अगर एक लाइन पहले से है, अगर आप दूसरा लाइन जस्ट इसी के ऊपर ड्रॉ करोगे तभी वो 0 डिग्री होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको 0 डिग्री चाहिए तो इसका मतलब दूसरा लाइन जो हाइपोटेनस है जस्ट इसी लाइन के ऊपर में ओवरलैप करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बेस है और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम। जो यहाँ पे बेस है वो हो जाएगा बिल्कुल हाइपोटेनस के जस्ट इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइन तो बिल्कुल इक्वल है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा बिल्कुल 0, परपेंडिकुलर का वैल्यू बिल्कुल 0। ठीक है, तो देखो, अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब साइन 0 लेते हो वैल्यू, साइन जीरो, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, और हाइपोटेनस का वैल्यू कुछ भी रखो, तो 0 को अगर कोई भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, अब आते हैं कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस अगर 0 लेंगे, कॉस 0, तो आपको पता है कि यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो आपने बेस के लिए ड्रॉ किया था तो हाइपोटेनस तो जस्ट उसी के ओवरलैप कर गया। इसलिए मैंने आपको बताया था कि बेस और हाइपोटेनस क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब आप बेस के जगह पे एच लिख सकते हो, क्योंकि बी इज इक्वल टू एच था, जस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो यहाँ एच से एच कैंसिल हो गया, कितना आया, 1। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, अब हम लोग टैन थीटा देखते हैं। तो टैन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर टैन 0 निकालना है तो टैन 0, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था, 0, जस्ट मैंने को बताया। ठीक है, और बेस का वैल्यू जो भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये देखो आप, साइन 0 का वैल्यू कितना आया था, 0, जस्ट हमने निकाला यहाँ पे। कॉस 0 का वैल्यू कितना आया था, कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, और फिर टैन 0 का वैल्यू कितना आया था, 0। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि साइन, कॉस, टैन
ये तो तीन मेरे पास रेशियोज हो गए और तीन रेशियोज और होते हैं। कौन कौन? कॉसेक, सेक, कॉट। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉसेक जो होता है बिल्कुल साइन का अपोजिट होता है, सेक जो होता है बिल्कुल कॉस का अपोजिट होता है, और कॉट जो होता है बिल्कुल टैन का अपोजिट होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है अपने पहले के वीडियोज़ में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, तो कॉसेक जीरो जो होगा वो साइन जीरो को जस्ट अपोजिट। देखो जीरो बाई ये वन था, तो अगर वन बाई जीरो लिखोगे तो वन डिवाइडेड बाई जीरो, तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो कॉसेक जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब कॉस जीरो का वैल्यू कितना निकाला था हमने? कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो वन बाई वन करेंगे तो वन, तो यानी कि सेक जीरो का वैल्यू हो जाएगा वन बाई वन मतलब वन। ठीक है, अब आता है टैन जीरो। तो टैन जीरो का जो वैल्यू होता है, टैन जीरो का वैल्यू, ठीक है, तो टैन जीरो का वैल्यू हमने कितना निकाला? जीरो। अब कॉट जीरो क्या होगा? टैन का जस्ट अपोजिट, तो यानी कि ये जीरो बाई वन था, तो वन बाई जीरो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो कॉट जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? वन बाई जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप चाहो तो एक बार वैल्यू को मैच कर सकते हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं, मैच करते हैं वैल्यू। अब देखो मैच करवाता है यहाँ पे। देखो साइन जीरो का वैल्यू मैंने कितना बताया? जीरो। देखो बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ से साइन जीरो का वैल्यू। ठीक है, और फिर आप देख लो यहाँ पे कॉस जीरो का वैल्यू वन। देखो कॉस जीरो का वैल्यू कितना आता है? वन। ठीक है, टैन जीरो का वैल्यू वन। देखो टैन जीरो का वैल्यू कितना आता है? वन। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉसेक जीरो का वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइन लिखा है, क्योंकि वन डिवाइडेड बाई जीरो, बहुत लोग इसको नॉट डिफाइन ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आप दूसरा देख लो, फिर यहाँ पे अब सेक जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? वन। ठीक है, और टैन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना था? जीरो। तो आप देख सकते हो, देखो टैन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। और टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो कॉट जीरो करोगे तो इसका वैल्यू को जब रिवर्स करोगे, जीरो बाई वन है तो वन बाई जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो वन बाई जीरो को इन्फिनिटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉट डिफाइन लिखा है। ठीक है, तो देख लो आप यहाँ पे कॉट जीरो डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन। तो हम लोगों ने जीरो डिग्री में सारे एंगल्स, जीरो डिग्री में सारे रिलेशंस का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री में। ठीक है, 45 डिग्री में ना, देखो 45 डिग्री में हम लोग वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री है और मैं यहाँ पे लेता हूँ ये 45 डिग्री। तो जब मैं एंगल ये ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये मेरे लिए बेस और ये मेरे लिए हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो थर्ड भी कितना निकल जाएगा? 45। तो कोई भी एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसमें दो आर्म्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब पी और बी यहाँ पे बिल्कुल भी इक्वल हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस एंगल ए इक्वल्स टू 45, क्योंकि एक 90 है एक 45 है, तो ए का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 45 निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो P और B बिल्कुल भी इक्वल हो जाएंगे। तो P और B को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेट A मान लेता हूँ। ठीक है ना, P और B का जो वैल्यू को मैं A मान लेता हूँ। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो P का वैल्यू और B का वैल्यू हम लोग क्या माने? यहाँ पे A माने हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर और यहाँ पे भी A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2A स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ तो एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 2A स्क्वायर। तो फिर एच का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे को रूट में लेना पड़ेगा, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो एच इक्वल टू आप देखोगे यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा और A स्क्वायर से A बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया? रूट 2A। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में जो हम लोग P का वैल्यू कितना माने हैं? A, B का वैल्यू कितना माने हैं? A, और यहाँ पे H का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हम लोग? रूट 2A। तो जब यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है तो हम लोग कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो पहले साइन निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H। ठीक है, तो साइन 45 ले रहे हैं, तो साइन 45 ले रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? A है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना था? रूट 2A। तो यहाँ से A से A कैंसिल आ गया, कितना आ गया? 1 बाई रूट 2। तो इसका मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1 बाई रूट 2A। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग कॉस 45 लेंगे, कॉस 45। तो कॉस 45 में बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू कितना है? A है, तो हम लिखेंगे A, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? रूट 2A। तो रूट 2A, यहाँ भी A से A कैंसिल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 बाई रूट 2। तो इसका मतलब कॉस 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1 बाई रूट 2।
अब हम लोग निकालते हैं tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो tan 45, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है मेरे लिए a है, तो हम लिखेंगे a, और बेस का वैल्यू भी कितना है a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया वैल्यू 1, यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे साइन, कॉस और tan निकाल चुके हैं, तो इन सारे को रिवर्स कर जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट। देखो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे कॉसेक 45 निकालेंगे तो साइन 45 का रिवर्स, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो उसको रिवर्स कितना हो जाएगा, उल्टा कितना आ जाएगा √2, सिर्फ √2/1 लिखो या √2 लिखो, बात तो वही है, ठीक है। अब देखो cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो cos का रिवर्स क्या होता है sec, तो sec 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो ये भी √2। अब tan का रिवर्स क्या होता है cot, तो tan 45 का वैल्यू 1 है, तो अगर 1/1 उल्टा कर देंगे तो cot 45 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1। तो अभी तक हमने 0 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। देखो तो हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो मैं इस 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक इक्वलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ए बी सी मेरे लिए एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इक्वलेटरल ट्रायंगल का क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है। इक्वलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, सारे 60 डिग्री होते हैं, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे ए बी सी जो है वो इक्वलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सारे का वैल्यू 60 डिग्री होता है। और आपको पता है कि ये ए बी और ये बी सी और ये ए सी, तो देखो ए बी बी सी और ए सी सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 2a, मान लेते हैं लेट ये तीनों जो है वो 2a के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर है परपेंडिकुलर, तो ए से ड्रॉ किए हम लोग किसके ऊपर, बी सी के ऊपर है परपेंडिकुलर डी। अब देखो ये दो ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, आप देख सकते हो। देखो इधर से ये 90 डिग्री, इधर से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 2a है और ये 2a दोनों इक्वल है, और यहाँ पे AD तो दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे RHS से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो RHS से जब ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो इसका मतलब BD और DC बिल्कुल इक्वल होंगे। तो जो पूरा साइड जो 2a था तो ये दोनों इक्वल हैं, तो कितना AA हो जाएगा, तो यानी कि BD और DC का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, AA हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम ए बी डी, अगर इस ट्रायंगल में बात करते हैं ए बी डी में, तो अगर ए बी डी अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री के सामने ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो चुका, ये आपके लिए हाइपोटेनस हो चुका है, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ए डी स्क्वायर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ए डी स्क्वायर का वैल्यू मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए बी स्क्वायर में मैं माइनस करूँगा किसको, बी डी स्क्वायर को, ठीक है। तो ए बी का ए बी स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर, और अगर a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में अगर a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3a स्क्वायर। अब यहाँ पे जब रूट से आप बाहर निकालोगे तो a बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर सिर्फ क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल था तो इसका वैल्यू कितना था, 2a था, ये a है, और इसका वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, √3a, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि मैंने आपको बताया था कि जब ये दो ट्रायंगल आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट थे, RHS से जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, और पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि ABC तो इक्वलैटरल ट्रायंगल था, तो ABC इक्वलैटरल ट्रायंगल है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 60 डिग्री को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं वो डायग्राम को फिर से एक बार बना लेता हूँ। देखो ये जो हाफ डायग्राम है, ये हाफ डायग्राम है, उसको मैंने फिर से बना लिया। देखो यहाँ पे ए बी डी बिल्कुल मैच कर रहा होगा, देखो आप यहाँ पे ए बी डी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, 2a, ये 2a, ठीक है। ये तो वैल्यू आपको 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्वलैटरल ट्रायंगल का पूरा एंगल जो है b वो तो 60 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, और ये कितना निकला था 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर मैं 30 डिग्री के लिए, अगर मैं एंगल अगर जो थीटा है उसको मैं 30 डिग्री लेता हूँ, 30 डिग्री, तो जब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो आप लोग तो रूल बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी हम लोग एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम 30 डिग्री ले रहे हैं थीटा को, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, a,
और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो जानते ही हो आप, ठीक है, और बचा हुआ साइड बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 है, ठीक है। अब बिल्कुल बहुत आसान तरीके से हम लोग साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सारा निकाल लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले साइन आते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर साइन 30 निकालेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है a, ठीक है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 2a, तो मैं यहाँ पे a/2a लिखा, a से a कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/2, तो इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। अब आते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर कॉस 30 लिखेंगे तो बेस का वैल्यू कितना लिखेंगे, √3a, ठीक है, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 2a, तो यहाँ a से a कैंसिल आ गया, तो कितना आ गया √3/2, यानी कि cos 30 का वैल्यू कितना आता है √3/2, ठीक है। अब आता है tan का वैल्यू, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है a, ठीक है, देखो यहाँ पे a लिखा हमने, बेस का वैल्यू कितना है √3a, तो हमने क्या लिखा √3a, ये a से a कैंसिल आ गया, कितना आ गया 1/√3, तो हमने साइन 30 का वैल्यू निकाला 1/2, cos 30 का वैल्यू निकाला √3/2 और tan 30 का वैल्यू निकाला 1/√3। और आपको पता है कि साइन cos और tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cosec sec और cot, ठीक है। तो देखो cosec थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट, तो ये 1/2 है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दोगे तो 2/1, या सिर्फ आप 2 लिख सकते हो। अब सेक थीटा जो होता है वो cos थीटा का रिवर्स होता है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू उसको उल्टा कर दोगे, कितना आ जाएगा 2/√3। और कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का अपोजिट होता है, तो टैन 30 का वैल्यू 1/√3 था, तो उसको अपोजिट कर दोगे तो कॉट 30 का वैल्यू कितना आ गया √3, ठीक है। आप चाहो तो एक बार टेबल से बिल्कुल मैच कर सकते हो, ठीक है, हम लोग बिल्कुल एक बार टेबल से मैच कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोग किसका निकाल रहे हैं 30 डिग्री का, तो आप देखो 30 डिग्री का हम लोग मैच करते हैं यहाँ पे, देखो तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, देखो आप देख सकते हो साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब आता है कितना cos 30 का वैल्यू √3/2, तो देखो cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। अब आता है tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब उसको देखो cosec 30 का वैल्यू कितना है 2, तो देखो cosec 30 का वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद sec 30 का वैल्यू 2/√3, तो देखो sec 30 का वैल्यू 2/√3, ठीक है। उसके बाद cot 30 का वैल्यू √3, तो देखो cot 30 का वैल्यू √3, तो हम लोगों ने अब 30 डिग्री का निकाल लिया। अब अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग थीटा इसको लेते हैं 60 डिग्री वाले को, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरे लिए बेस हो जाएगा और ये मेरे लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बहुत ईजी है। तो हम लोग इसी ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब देखो मैंने बिल्कुल वही डायग्राम को फिर से बना लिया है, ठीक है। ये 2a था, ये √3a था और ये क्या था a था। तो जब मैं अब इसको थीटा ले रहा हूं तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, ये जो है ये तो हाइपोटेनस है और बचा हुआ कौन सा हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो अब देखो 60 डिग्री के लिए, तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है √3 है, तो हम लिखेंगे √3 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये a से a कैंसिल हुआ, कितना है √3/2, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos 60, तो अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो इसका मतलब बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे a और हाइपोटेनस का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से a से a कैंसिल हुआ, कितना है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। हम लोग tan थीटा आते हैं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो tan 60, तो इसका मतलब tan 60 लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, देखो √3a और बेस क्या हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ a से a कैंसिल हुआ, कितना आ गया √3, तो हमने साइन का निकाला, साइन 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और tan 60 का वैल्यू √3, ठीक है। तो अब देखो साइन 60 का वैल्यू √3/2 था, ठीक है। तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो साइन 60 का वैल्यू ये, तो cosec 60 का वैल्यू इसको रिवर्स कर दो, कितना आ जाएगा 2/√3, ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec 60 निकालेंगे तो क्या होगा 2, ठीक है। तो अगर एंगल रिपीट कर रहा है तो वैल्यू को जस्ट चेंज कर देना है, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू √3 था, तो cot 60 जस्ट tan 60 का उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। तो हम लोगों ने 0 डिग्री का निकाल लिया, ठीक है, 30 डिग्री का निकाला, 45 का निकाला, 60 का निकाला, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं 90 डिग्री का, तो हम लोग जो 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो उसको थोड़ा आराम से समझना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको एज्यूम करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं AB, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, तो हमने AB ड्रॉ कर लिया,
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थीटा कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पे बी के ऊपर मैं 90 डिग्री बनाऊंगा, तो जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा इसके साथ मिलाने के लिए, तो आप देखो जब ये 90 है और ये 90 है तो ये दोनों तो बिल्कुल आपस में पैरेलल होंगे। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो हम लोग इसको मानते हैं कि इसको ऊपर अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, अगर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के इन्फिनिटी में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन अगर आपस में इन्फिनिटी में मिलेगा, तो अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल, तो इसका मतलब इसके सामने ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये मेरे लिए बेस, और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस। तो आप देखो कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, ये दोनों एक्सटेंड करके कहाँ तक जा रहे हैं, बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये दोनों अगर एक्सटेंड करके बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू दोनों इक्वल होगा, जो कि बिल्कुल इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी इन्फिनिटी है और देखोगे हाइपोटेनस भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 1। अब आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है। तो cos 90 बेस का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू इन्फिनिटी। तो कोई भी एक नंबर है, उसको अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 0। अब सपोज करो कि आपके पास 1 रुपए है और 1 रुपए को अगर बहुत लोगों को बांटना है, तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा, बहुत स्मॉल वैल्यूज मिलेंगे उस पैसे का, है ना। तो नेक्स्ट टू क्या बोल सकते हो, 0। तो कोई भी नंबर को अगर हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना। तो हम लोग tan थीटा का एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले के वीडियो में ये पढ़ा है कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। तो tan 90 को हम लोग साइन 90 बाई कॉस 90 करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो tan 90 हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 बाई कॉस 90। ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू कितना है, देखो 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना है, 0। तो 1 को अगर 0 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो tan 90 का वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो देखो साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1 था। ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। अब देखो कॉस 90 का वैल्यू कितना था, 0। तो 0 आप 1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब जब इसको रिवर्स कर देंगे तो सेक 90 का वैल्यू 0/1 था, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। अब आता है tan 90। तो tan 90 का वैल्यू कितना था, इन्फिनिटी, 1/0 था। तो cot 90 इसका उल्टा कर देंगे, 0/1 तो कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि अगर 0 को डिवाइड करें कोई भी नंबर से तो कितना आ जाएगा, 0। अब चाहो तो एक बार हम लोग टेबल से फिर से और मैच कर लेते हैं। अब देख लो, देखो सबसे पहले आता है साइन 90। तो देखो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1। तो अब देखो साइन 90 का वैल्यू कितना आपको दिख रहा है, 1। ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू 0। तो देखो कॉस 90 का वैल्यू 0। ठीक है। उसके बाद देखो tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी। देखो tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कॉसेक। तो कॉसेक 90 का वैल्यू 1। तो देखो कॉसेक 90 का वैल्यू 1। ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू, सेक 90 का वैल्यू कितना, नॉट डिफाइन। तो देखो सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, और कॉट 90 का वैल्यू 0 तो 0। तो हम लोगों ने ये टेबल में जो भी वैल्यूज़ दिया था, ये सारा वैल्यूज़ को जो हम लोग निकाले हैं, ये जो तरीका होता है निकालने का, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है। ये जो हम लोग जो सारे ट्रायंगल को यूज़ करके जो भी हम लोग निकाले हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड। लेकिन ये वैल्यूज़ को हम लोग आसान तरीके से याद कैसे रख सकते हैं, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम लोगों ने सारा वैल्यूज़ को तो निकाल लिया है बिल्कुल ज्योमेट्रिकली। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा वैल्यूज़ को हम लोग कैसे बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। अब देखो, अब बहुत आसान तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है। देखो अगर हम लोग साइन कॉस टैन अगर ये तीनों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो बाकी 3 वैल्यूज़ तो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, जस्ट हमने बताया। और हम लोगों ने कौन कौन से वैल्यूज़ निकाले थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो तुम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग 0 स्टार्ट करते हैं, 0, यहाँ लिखते हैं हम लोग 1, यहाँ लिखते हैं हम लोग 2, यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ हम लिखा है 4। हमने क्या किया कि 0 से लेकर के 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को लिख दिया। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर के नीचे जस्ट हम लोग लिखेंगे 4, सारे नंबर के नीचे जस्ट लिखेंगे हम लोग 4। ठीक है। सारे नंबर के नीचे हम लोगों ने क्या लिखा, 4। तो जब हम लोगों ने क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम लोगों ने 0 से लेकर 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और उसके बाद सारे नंबर्स के नीचे हम लोगों ने क्या लिखा, 4। हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर को हम लोग रूट के अंदर डालेंगे, सारे नंबर को हम लोग रूट के अंदर डालेंगे।
तो सारे नंबर को हम लोगों ने क्या किया, रूट के अंदर डाला। तो सारे नंबर को जब हमने रूट के अंदर डाला तो 0 को अगर आप डिवाइड करो कोई भी नंबर से तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, बिल्कुल 0 डिग्री। ठीक है, अब ये 1/4 है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो परफेक्ट स्क्वायर 1 का होता है और 4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है। तो 1/4 को आप 1/2 लिख सकते हो। तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप 1/√2 ही लिख सकते हो। तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा √3, और ये 4 का तो आप 2 लिख सकते हो, और ये 4 से 4 कट गया, ये हो गया 1। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और 90 का वैल्यू 1। तो हम लोगों ने इसको साइन का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी वैल्यू को अगर हम लोग उल्टा करके लिख दें तो ये बिल्कुल कॉस का वैल्यू हो जाएगा। जैसे ये आ गया 1 तो हम लिखते हैं इसको 1, √3/2 था तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3/2। ये 1/2 है तो ये 1/2, 1/√2। ये 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2। ये कितना था, 0। तो हम लोगों ने साइन के लिए कैसे निकाला, मैंने को बताया 0 से लेके 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, सारे को डिवाइड किए 4 से, और सारे के नीचे हम लोगों ने क्या लगाया, रूट लगाया। ठीक है, और सॉल्व करके सारे का वैल्यूज़ निकाल दिया, और ये वैल्यूज़ को हम लोगों ने इधर से लिख दिया, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो ये सारा वैल्यूज़ किसका आ गया, कॉस का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब उसके बाद tan का वैल्यू याद रखना है। तो tan का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस। अगर साइन बाई कॉस आप डिवाइड करते जाओ तो बिल्कुल tan का निकल जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना आ जाएगा, 0। जब इसको आप डिवाइड करोगे 1/2, देखो ये 1/2, और डिवाइड करोगे किससे, √3/2, तो उसको उल्टा आप 2/√3, ये कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। 45 का निकालेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये 1/√2, और इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इसको रिवर्स करके लिखोगे √2/1, तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 बाई कॉस 60, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √3/2, और इसको रिवर्स कर देंगे तो 2/1, ये कैंसिल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना, 60 का वैल्यू √3, और यहाँ पे 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आप बिल्कुल वैल्यूज़ आप इस टेबल से बिल्कुल मैच कर सकते हो कि जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप देख लो, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। कॉस का मैच कर लो, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, 60 1/2, और 90 0। और tan का मिला लो, tan 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, 45 का वैल्यू 1, देखो 45 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3, और 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो साइन कॉस tan आप निकाल लिए, तो बाकी तो सारा रिवर्स होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।